जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये बिहार बोर्ड 2022 का जो रिजल्ट आया है, हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि बिहार बोर्ड 2022 के रिजल्ट में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस बात पर बहुत सारे जो चमचे थे, बहुत सारे जो ये सरकार की जो नुमाइश करने वाले लोग थे, उनको मिर्ची लग गई थी कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं और बिल्कुल प्रमाण के साथ बोल सकते हैं। और आज उस चीज को पर्दाफाश करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम सच्चाई दिखाने वाले हैं आपको। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और एक और रिक्वेस्ट करने वाले आपसे कि हमारे एक ब्लॉग चैनल भी आ गया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप उसे सपोर्ट कीजिएगा। अब सच्चाई सुनिए। यदि सच्चाई सुनने की क्षमता है आपके अंदर, बर्दाश्त करने की क्षमता है तो सुनिए, और सुनिए नहीं देखिए। आपको कोई हक नहीं बनता बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ करने का। किसने आपको यह हक दे दिया बच्चों के जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ करने का? जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ था तो हमने आपको यह जानकारी दे दिया था, ठीक है। तो अब इस चीज में किस तरीके से घोटाला हुआ है आप थोड़ा सा समझिएगा। एक बच्चा एग्जाम देता है, 6 दिन तक एग्जाम देता है, हर रोज एग्जाम देने जाता है और एग्जाम देकर लौट कर भी आता है। प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देता है वो बच्चा, लेकिन उसके बदले में बिहार बोर्ड उसे क्या देती है? उसे देती है फ्रस्ट्रेशन, उसे देती है दिमाग में टेंशन, उसे देती है क्या, मतलब आत्महत्या करने का एक रास्ता। अब ये बात आप सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि आप पागल तो नहीं हो गए। हम पागल नहीं हैं, हम एकदम सच्चाई आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी आप देखिए, आपको यदि बर्दाश्त करने की क्षमता है तो आप देखिए। कहना चाहेंगे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से या फिर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे कि इस तरीके से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। बच्चों की जिंदगी काफी मूल्यवान है, बच्चों की नहीं, एक एक इंसान की जिंदगी मूल्यवान है। और बच्चे इसी तरीके से फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। जो आप जल्दीबाजी के चक्कर में, अपने रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कि हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, अरे 5 दिन लेट रिजल्ट आएगा, 10 दिन लेट रिजल्ट आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिजल्ट में सार्थकता होनी चाहिए। एक एक चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए और हर चीज को ध्यान में रखकर रिजल्ट जारी करनी चाहिए। यहां तक जो है आप लोग तो कॉपी को जानकर गलत चेक करवाते हैं कि फिर से बच्चा कहेगा चेक करने के लिए, फिर से उससे पैसा लेंगे, ठीक ना। ये तो एक साजिश है और इसके तहत बच्चे पिसा रहे हैं। आइए मेन मुद्दा पर लेकर आते हैं आपको और दिखाना चाहेंगे वो सच्चाई कि किस तरीके से रिजल्ट में जो है घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। हम सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप सबों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, और शिक्षा मंत्री से लेकर ये जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप एक जो सबसे कहा जाए कि छोटा बच्चा है या अंधा को, अंधे की बात कर लेते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ को एक पेन धरा दीजिए, कलम धरा दीजिए और उसको कहिए कि 1 से 50 तक जो है ना, 1 से 50 तक 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से 50 तक में अपने मन से ABCD कुछ भी रंगे, कहिए उसको रंगने के लिए। जब वो रंगेगा ना तो उस 50 में से गारंटी है कि कम से कम तो 5 को सही रंग देगा। वो 5 क्वेश्चन का आंसर सही रंग देगा। यदि वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, फिर भी 5 क्वेश्चन का सही आंसर जरूर वो दे देगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। यदि वो बिल्कुल अनपढ़ है तो 5 को सही जरूर कर देगा, ठीक है। और ऐसा संजोग है कि वो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में या किसी दो सब्जेक्ट में उसे नहीं रंगा पाए, लेकिन 6 सब्जेक्ट में ऐसा संभव नहीं है। यदि आप 6 पेपर उसको दीजिएगा तो 6 पेपर में से 6 पेपर में ही वो किसी न किसी सब्जेक्ट में, यदि मान लीजिए कि 50 में 50 गलत रंग दिया, लेकिन 6 में 50 में 50 गलत नहीं रंग सकता, वो कम से कम 5 को जरूर सही रंग देगा। तो वही आईना आपको दिखाने वाले हैं। आईना पहले देख लीजिए और उन लोगों को भी दिखाने वाले हैं जो लोग ये कह रहे थे कि आप बच्चों को भड़का रहे। बच्चों को भड़का नहीं रहे हैं। आपको क्या हक बनता है बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलने का?
किसने आपको हक दे दिया? और जब भी बच्चों के साथ गलत होगा निश्चित रूप से हम लोग बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बच्चे की जिंदगी है, इस यही तो आगे चलकर देश का भविष्य संभालेंगे। कि आप लोग जो झंडा ढोते हैं वो संभालिएगा। आप लोग के बच्चों को अनपढ़ किया जा रहा है, गवार बनाया जा रहा है, बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। आप लोग के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपको दिखता नहीं। कब दिखेगा? जब आपके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे तब दिखेगा आपको, ऐसे नहीं दिखने वाला आपको। सरकार तो चाहती है कि सब अनपढ़ रहे, गवार रहे, ताकि हमारा झंडा ढोए, हम जैसे जैसे कहे वैसे वैसे चले। पहले देखिए, एक बच्चा है, दिखाते हैं आपको। इनका नाम शायद एक मिनट देखिएगा। आपको दिखा रहे हैं अभी, रुक जाइए। देखिए, यह बच्चा है विपिन कुमार। उनका जो है यहां पर मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम आईना की तरह झलकेगा। आप देखिए, पहले यहां पर मार्कशीट आपको दिखा रहे हैं। बच्चा है विपिन कुमार, इनके पापा का नाम है दिलीप मंडल, और ये फारबिसगंज कॉलेज, फारबिसगंज अररिया, फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज अररिया के हैं, ठीक है। और इनका रोल कोड, रोल नंबर सब आपको यहां दिख रहा है। देखिए, एकदम आईना देखिए ठीक से, आईना में चेहरा दिखेगा आपको, और वो जो रिजल्ट में घोटाला हुआ है वो दिखेगा आपको यहां पर, ठीक ना। इससे पहले तो आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, नहीं दिख रहा था ना, अब दिखेगा, ठीक है। अब देखिए कि ये बच्चा साइंस स्ट्रीम से है। देखिए, आप एक बार रिजल्ट पर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश, हिंदी, कोई मार्क्स नहीं दिया गया है, ना ही प्रैक्टिकल में ना ही थ्योरी में, कोई मार्क्स बच्चे को नहीं दिया गया है। जबकि ये बच्चा हर रोज एग्जाम देने गया है। मान लीजिए कि ये बच्चा कमजोर होगा, हम कह रहे हैं कि ये बच्चा कमजोर होगा, मान लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि यह 50 ऑब्जेक्टिव यदि रंगा होगा तो 50 ऑब्जेक्टिव में से एक भी इसका सही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है चीज? ऐसा नहीं होगा। बच्चों को क्यों फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं? बच्चों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्या हक बनता है आपको बच्चों को बर्बाद करने का? कोई हक नहीं बनता आपको। यदि आप उसे संवार नहीं सकते तो बर्बाद करने का भी हक नहीं है आपको। उसके बाद देखिए, हिंदी में भी कोई मार्क्स नहीं, फिजिक्स में कोई मार्क्स नहीं, केमिस्ट्री में कोई मार्क्स नहीं, मैथमेटिक्स में कोई मार्क्स नहीं। उसके बाद है यहां पर देख लीजिए नीचे, अरेंज मार्क कितना? 0। रिजल्ट इनकम्प्लीटेड इंप्रूवमेंट। एको नंबर क्या ना लिखा था ये? आप इससे पूछ रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं लिखा था। आप कहिएगा कि अब्सेंट हो गया था। अब्सेंट होता तो इसमें अब्सेंट लिखा हुआ रहता, एबीएस लिखा हुआ रहता इस बच्चे के मार्कशीट पर, लेकिन नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है अब्सेंट? मान लीजिए कि बच्चा बहुत कमजोर था, फिर भी 1 अंक तो लिखता, 2 अंक तो लिखता। ऐसा नहीं है कि इसने पूरे कॉपी को खाली छोड़ के आया है, जबकि बच्चा कह रहा है कि कम से कम हमको 300 प्लस नंबर आना चाहिए। यदि आपको जरूरत हो तो हमें कहें, हम इस बच्चे की कॉल रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे। इन्होंने हमसे बात किया है और जो चीज हमें कहा है, ठीक है, जो जिस तरीके से इस बच्चे ने हमें बताया है, आप हमें कहें, हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग इसका भेजेंगे, ठीक है। बच्चे के दर्द को समझिए, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, ठीक है। इसलिए 5 से 7 दिन का लेट हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि जल्दी जल्दी में ही रिजल्ट आए, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्ड बनाइए, लेकिन अपने रिकॉर्ड के चक्कर में बच्चों की जिंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए। मेरा ये कहना है, आपको रिकॉर्ड बनाना है बनाइए ना, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, रिकॉर्ड बना रहे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ रिजल्ट में एक्यूरेसी रखिए। आप रिजल्ट को पूरी सतर्कता से देखिए। जब थोड़ी सी भी त्रुटि हो तो उन त्रुटि को जो है सही करने का प्रयास कीजिए, और तब जाकर रिजल्ट जारी कीजिए, ठीक है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसको देखिए एक बार मार्कशीट को। ये पूरे के पूरे जो रिजल्ट में घोटाला हुआ है उसका ये पर्दाफाश करता है। ऐसे पता नहीं और कितने स्टूडेंट होंगे, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि और ऐसे कितने स्टूडेंट के साथ ये घपला हुआ है। किसी का नंबर कम गया है, लिखा था कुछ, आया है कुछ, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ लिखे कुछ आया कुछ, तब क्या है, आप कॉपी चेक करवाना है, पैसा दीजिए कॉपी चेक करवाएंगे, फिर से पैसा दीजिए कॉपी चेक करवाएंगे। फ्री का पैसा आता है, फ्री में पैसा आया है। इसलिए आप लोगों से कहना है कि इस वीडियो को शेयर करके इस बच्चों को न्याय मिलनी चाहिए। इस बच्चे का जो रिजल्ट है, जो इसका सार्थक रिजल्ट है, जितना इन्होंने लिखा है, हम ये नहीं कहते कि इसको फर्स्ट डिवीजन दे दीजिए, टॉप करा दीजिए, नहीं, जितना ये बच्चा लिखा है उसके अनुसार ही इसको रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन इसको रिजल्ट मिलनी चाहिए। जितना इसका मार्क्स हो, 200 नंबर हो, 150 नंबर ही हो, फेल ही कर दीजिए, लेकिन इसका मार्क्स तो दिखाइए, कितना मार्क्स है इसका, दिखाइए तो कि नंबर इसका कितना है।
आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आज इस बच्चे के साथ बीत रहा है, कल आपके बच्चों के साथ बीतेगा, कल आपके भाई के साथ बीतेगा, तो फिर आपको उस समय यह कहना होगा कि अरे उस समय हम इस बात को ध्यान नहीं देते, आज ये मेरे साथ हो, तो फिर आपके साथ होगा तो कौन ध्यान देगा। समझ में आ रहा है चीज? इसलिए इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि और सीधे सीधे बिहार बोर्ड तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि इस बच्चे को कम से कम न्याय मिल पाए। इस बच्चे की कॉपी को दोबारा से चेक करके जो इसका मार्क्स है, जो इसका ओरिजिनल मार्क्स है, मार्क्स दे दीजिए बच्चे को, बच्चा अपना संतुष्ट हो जाएगा, समझ जाएगा कि हम इतना ही लिखे थे, हमको इतना ही मार्क्स आया, क्या दिक्कत है इसमें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।